सर कहीं ना कहीं आपने ताकोपीज ओरिजिनल सिन का नाम तो सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम इसी टाइटल का हिडन या ट्रू मीनिंग जानने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ताकोपी की ओरिजिनल सिन थी तो थी क्या। आई बिलीव सिन को हम हिंदी में बोलते हैं पाप। तो सिर्फ ताकोपी के नहीं, बच्चों के भी और बच्चों के पेरेंट्स के भी अलग अलग सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी छोटी मोटी डेडिकेटेड वीडियोस से आपका एनिमे का एक्सपीरियंस और भी इनहेंस होता है। तो एपिसोड 1 के अंदर हम ये देखते हैं जो ताकोपी होता है वो शिजुका को हैप्पी करने की कोशिश करता है एंड इस एपिसोड के लास्ट के अंदर जो ताकोपी होता है वो अपना हैप्पी गैजेट शिजुका को देता है, जिससे जो हमारी शिजुका होती है वो सुसाइड कर लेती है। अच्छा, अगर आपको किसी भी एपिसोड के अंदर कंफ्यूजन वगैरह तो सारे एपिसोड की मैंने एक चीज तरह से एक्सप्लेन करके प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिजुका की सुसाइड के पीछे का ताकोपी की क्या गलती थी, तो सबसे पहली गलती हमारी ताकोपी की थी, वो थी इग्नोरेंस। या इग्नोरेंस एक गलत वर्ड होगा, हम कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज। ताकोपी हमारे ह्यूमन वर्ल्ड को अच्छी तरह समझता नहीं था और उसको नहीं पता था कि एक इमोशनल आदमी जब डिप्रेस्ड होता है तो वो क्या क्या एक्शन तक ले सकता है। लेटर एपिसोड्स के अंदर हम देखते हैं शिजुका को खुश करने के लिए जो ताकोपी होता है वो एक लड़की का मर्डर कर देता है जो शिजुका की बुली होती है। अब आप ये समझ सकते हो कि ताकोपी की दूसरी गलती लड़की मारिना का मर्डर करना था, बट आई थिंक ताकोपी की गलती उसकी जजमेंट में थी। जब ताकोपी ने मारिना की फॉर्म ली और उसने मारिना की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, उसने रियलाइज किया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस सीन्स के थ्रू हमको शो के अंदर एक काफी ज्यादा एक डीप क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एक बंदे की हैप्पीनेस के लिए दूसरे बंदे को, दूसरी फैमिली को सफर करना पड़ता है? क्या ये सच है? एक बंदे की खुशी दूसरे बंदे को एक्सचेंज में नुकसान करने में आती है। पर शो के अंदर हम ऐसी कोई भी टाइमलाइन नहीं देखते जिसके अंदर सारे के सारे हैप्पी और किसी का कोई नुकसान भी ना हो। फाइनल टाइमलाइन के अंदर हम देखते हैं जब मारिना और शिजुका दोस्त बन जाते हैं, उस मूवमेंट में जो ताकोपी होता है वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। ये वन ऑफ द रीजन है जो इस शो को बहुत ज्यादा सैड और डिप्रेसिंग बनाता है। पूरे शो के अंदर मेरे को सिर्फ एक ही कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे दिल का लगा, ताकोपी के अलावा, जो था आजुमा का भाई। काफी ज्यादा सपोर्टिव कैरेक्टर था। एंड इसके अलावा क्या गलती हमारे बच्चों की थी या उनके बच्चों के पेरेंट्स की थी? डेफिनेटली आपको शो के अंदर बैड पेरेंटिंग के एग्जांपल दिखाते हैं, चाहे वो शिजुका या मारिना के पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, डाइवोर्स वगैरह की बात हो, चाहे वो सिर्फ आजुमा के पेरेंट्स की बात हो कि वो कितने ज्यादा बिजी होते हैं अपने काम के अंदर और अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। तो इन सब चीजों के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ताकोपी की सबसे बड़ी या ओरिजिनल सीन थी इंटेंशन टू किल। आपको शायद याद भी होगा शो की फाइनल कुछ एपिसोड्स में हमको एक चीज बताते हैं एज अ प्लॉट ट्विस्ट कि जब ताकोपी पहली बार अर्थ पे आया था वो शिजुका से नहीं मिला था। एक डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर वो सबसे पहली बार मारिना से मिला था एंड उसके साथ बॉन्डिंग करने के बाद वो बेसिकली मारिना को हैप्पी करना चाहता है। एंड इस टाइमलाइन के अंदर हमारा ताकोपी ये चीज को विटनेस करता है कि जो बेसिकली मारिना होती है वो शिजुका की वजह से, या मोर एक्यूरेटली शिजुका की मदर की वजह से, मारिना का और मारिना की मदर दोनों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड हमें काफी ज्यादा ब्रूटल सीन देखते हैं जिसके अंदर जो मारिना होती है वो अपनी मदर को जान से मार देती है एंड बाद में खुद सुसाइड कर लेती है। इस चीज को विटनेस करने के बाद जो ताकोपी होता है वो खुद भी मेंटली काफी ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो शिजुका को मारेगा एंड इसलिए वो दोबारा से जाता है हैप्पी प्लेनेट पे। और जब दोबारा वो अर्थ पे आता है उसकी सारी मेमोरीज वगैरह चली जाती है एंड वो भूल जाता है कि एक्चुअल में वो मारिना को हैप्पी करने आया था रादर देन शिजुका को। एंड हम देखते हैं बाद में वो लेटर उसी मारिना को मार देता है डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर, जबकि जो एक्चुअल रीजन वो उस टाइमलाइन के अंदर आया था वो मारिना को हैप्पी करने के लिए आया था। अब यहाँ पे ताकोपी की गलती ये नहीं थी जिस लड़की को खुश करने आया था वो उसी को मार देता है। हाँ, गलती ये थी कि ताकोपी ने शिजुका को मारने का डिसाइड किया। ताकोपी की सोच गलत थी कि उसको अगर वो शिजुका को मारेगा तो सब चीजें सही हो जाएगी। ताकोपी की अप्रोच या इंटेंशन गलत थी। यहाँ पे ह्यूमंस होते हैं वो बेसिकली दे टेंड टू बिलीव दैट देयर इज एन आइडियल वर्ल्ड वेयर सारे लोग हैप्पी हो सके, सारे खुश हो। एंड इस शो के अंदर आपको ये पोर्ट्रे करते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी टाइमलाइन के अंदर घूम लो, हर एक सिचुएशन के अंदर आपको हार्डशिप आएगी एंड आप स्ट्रगल्स को एस्केप नहीं कर सकते लाइफ के। चलिए मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे ताकोपी की फाइनल सीन क्या थी? ताकोपी ने अपनी आखिरी गलती क्या करी? क्या परफेक्शन एक गलती है? हमको एक आइडियल वर्ल्ड का कंसेप्ट भी दिखाते हैं जिस प्लेनेट में हमारा ताकोपी रहता है, हैप्पी प्लेनेट। उस प्लेनेट पे सारे के सारे लोग मिलकर रहते हैं और सारे के सारे हैप्पी होते हैं। एंड इवन दो सारे के सारे हैप्पी होते हैं तो ताकोपी का रीजन क्या था कि वो अपने हैप्पी प्लेनेट को छोड़ के किसी अननोन प्लेनेट पे आए जहाँ पे हैप्पीनेस का इतना कोई आइडियल कंसेप्ट है ही नहीं। इसके पीछे ही मैंने दो रीजन सोचे हैं। पहला रीजन तो ये था कि जो हैप्पी प्लेनेट वाले लोग थे वो चाहते थे कि वो इस हैप्पीनेस को अपने तक ना रख के पूरे यूनिवर्स तक फैलाएं, सब लोगों को हैप्पी कर सके। एंड मे बी दूसरा रीजन ये था कि या ह्यूमंस कह लो या कोई भी एलियन स्पीशीज कह लो, वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस से डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। टू मच हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ डिसीज। क्या ये चीज सही है कि इतनी सारी हैप्पीनेस होने के बाद भी आप लाइफ में कुछ स्पाइसी चीजें एक्सपेक्ट करते हो? चाहे जितने भी ह्यूमन इमोशंस की
की बात करो वो इसी स्पाइसीनेस की वजह से बाहर निकलते हैं। चाहे आप बात करो ग्रीड की, चाहे आप बात करो एक्सपेक्टेशन टू गेट बेटर, अपने लाइफस्टाइल को कितना भी आप इंप्रूव करना चाहते हो, और सिर्फ इंप्रूव नहीं, आप अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो लाइफ के। जैसे जो आदमी गरीब है वो एक्सपेक्ट करेगा, वो कोशिश करेगा किस तरह से वो लेविश लाइफस्टाइल जी पाए, और जो लोग सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न होते हैं वो कोशिश करते हैं हसल करने की, 9 to 5 जॉब करने की, जबकि इवन उनकी फैमिली कंप्लीटली स्टेबल है, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो है। क्या ताको पी ने आखिरी एपिसोड में अपने को जो सेल्फ सेक्रीफाइस किया वो एक सिन थी, वो एक पाप था? क्या वो सिर्फ एक अच्छा काम मानो गया? एवरी डीड यू डू इज अ सिन। आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो इस शो के बारे में और ताको पी की फाइनल सिन के बारे में। क्या इसके अलावा आप कुछ और मानते हो कि ओरिजिनल सिन ताको पी की क्या थी? खुद के ओपिनियंस बता सकते हो, खुद की थ्योरीज भी बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको पसंद आई। मिलेगा वॉचिंग, गुड बाय। ये जो मैंने फॉर्मेलिटीज करी, दे आल्सो माइट बी द पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर।